आंसर वर्ल्ड पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो जो हम फैब करंट एमसीक्यू हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो जो करंट अफेयर है वो हम एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आपने मंथली करंट अफेयर जो भी सोर्स फॉलो किया होगा, अब आपको रिवीजन करना है तो आप इसको जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का करंट अफेयर्स का, क्योंकि देखो ये हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, किसी भी एग्ज़ाम में हम करंट अफेयर को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको ये मस्ट हो जाते हैं करने। और जैसे कि अभी यूपी के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, तो आपको वो भी सब याद ये भी सब करना पड़ेगा। बाकी आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को जो है शेयर वगैरह भी करना। तो इससे पहली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे और मैंने आपको बताया भी था कि जो है 100+ क्वेश्चन कुछ हमारे हो सकते हैं। तो आज जो है हम 50 से आगे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा 51, जो कि है ये रहा। तो हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कौन सा रोग शामिल किया गया है? तो ये हुआ है फुट एंड डिसीज माउथ डिसीज रोग, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया था? तो प्रोफेसर उम्बर्टो सुल्पासो और प्रोफेसर जेफ कोल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे बिम्स्टेक संगठन की स्थापना किस घोषणा के तहत हुई थी? तो बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। और आपको ईयर बताना है कि किस ईयर बना था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई किस देश में विकसित किया गया है? तो ये कौन सा है? हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है रिमेई और ये जापान ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे थाईपुसम क्या है? तो ये एक प्रकार का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो 96वीं थी और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना कि भारत की रैंक कितनी रही है हर इंडेक्स में, तो आपको हर इंडेक्स को जो है देखना ही होता है उसमें रैंकिंग वगैरह इंडिया की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होगा, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चाथीवू द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारतीय मछुआरों के सीमित अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना, ये होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो का मेन गोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम उसका मुख्य उद्देश्य? तो अल्पसंख्यकों के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनमें भागीदारी सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन सा देश शामिल है? तो आइसलैंड है, लिंचटेनस्टाइन है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रही लिम्पी स्किन डिजीज किसके द्वारा फैलती है? तो वायरस की द्वारा फैलती है ये। और इसके बाद है नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है? तो सिक्किम में है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है, ये भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं? तो या तो प्रांतीय अधिनियम या फिर राज्य अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीफा या HEFA क्या है? तो ये उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास को किस अधिनियम के तहत क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के तहत इसको क्रिटिकल मिनरल घोषित किया गया है पोटास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे नेटजारिम कॉरिडोर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये गाजा पट्टी में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट का मुद्दा है और नेटाजिरम कॉरिडोर है इसका नाम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहे जो अच्छा ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है वही फिर से कि बैंकों में जो तरलता रहती है उससे डील करना लिक्विडिटी कवरेज रेशो का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM युवा 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा लेखकों को प्रशिक्षण देना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी सदस्य विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल्स के संसद में प्रस्तुत करने के लिए कितने समय के पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है? तो 1 महीना से रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरह के माइनर फैक्ट जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सौर
सेल निर्माण इकाई कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर है? गंगईकोंडान तमिलनाडु में स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जो सौर से रिलेटेड होता है, एनर्जी से रिलेटेड चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए किस क्षेत्र में एक नया ढांचा पेश किया गया है? तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे शतावरी एस्पैरेगस रेसिमोसस का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे यूएसएआईडी की 2023 में सहायता प्राप्त करने वाली प्रमुख देशों में कौन शामिल था? तो यूक्रेन था, इथोपिया और जॉर्डन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल अब किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2028 तक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह के वन लाइनर फैक्ट बन के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। वर्तमान में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा करों में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाती है? तो 41% दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे बेगार थाई नेबर नीति का एक उदाहरण कौन सा है? तो व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ग्रेट योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेवेंस विरोधाभास किससे संबंधित है? ये पूछा जाना है, और जेवेन विरोधाभास जो है संसाधन उपयोग में वृद्धि, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? आनंद, गुजरात में स्थापित किया जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कालबेलिया समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.के. सिंह समिति ने किस अनुपात को राजकोषीय नीति के प्राथमिक लक्ष्यों के रूप में सुझाया था? तो ऋण जीडीपी अनुपात, ठीक है। ये इससे रिलेटेड थी एन.के. समिति, ये आपको याद रखना है क्योंकि इकोनॉमी में इस तरह के जो है यूपीपीसीएस और आरओआरओ में मैचिंग के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऋण जीडीपी अनुपात को राजकोषीय लक्ष्यों के रूप में अपनाने से क्या लाभ है? तो पारदर्शिता और लचीलापन होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन होगा। ये सब के सभी जो है हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चाहबार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता ही है, ईरान जो है ये चाहबार पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत लगाया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से राज्य ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है? तो भोपाल ने लगाया है। ये भी आपको याद रखना है और अधिनियम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांडा में हाल ही में शुरू किया गया क्लिनिकल ट्रायल किसके लिए है? तो सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के चांग-ई 7 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत निजी क्षेत्र को किस प्रकार का डाटा प्रदान किया जाएगा? तो विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर डाटा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना में कौन कौन सी शामिल है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और निजी क्षेत्र है, मतलब सभी को, सबको ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट भी होगी, और जो अपने प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, कंपनीज होती है, वो भी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे भारत रणभूमि दर्शन में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 77 स्थल जो है रणभूमि दर्शन में शामिल किए हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह से जो नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं ये अक्सर पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी के पीसीएस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में किस प्रकार के कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मध्यम स्टेपल कपास का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमानित कराधान व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या होता है? अनुमानित कराधान व्यवस्था करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम करना, ये इसका उद्देश्य है। धीमसा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये लोक नृत्य है और इसका नाम है धीमसा, तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये तो वैसे भी देखने में थोड़ा संस्कृति से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे पॉइंट नेमो कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में है पॉइंट नेमो स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत के बाघों का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा जी, तो ये हो जाएगा सुचरेटिज्म
जिसे अमेरिकी एफडीए द्वारा गैर ओपियोडी दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? दर्द कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑन्कोस्कारियोसिस बीमारी किसके काटने से फैलता है? तो ब्लैक फ्लाई के काटने से फैलता है। पिस्सू नहीं है, मक्खी भी नहीं है और मच्छर नहीं है, तो ये क्या है? ब्लैक फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का आकार विश्व के अन्य देशों की तुलना में कैसा है? तो बहुत छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक भौगोलिक आर्थिक विखंडन का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक तनाव है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था किस ओर बढ़ रही है? तो भौगोलिक आर्थिक विखंडन की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में एआई का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा? तो सेवा क्षेत्र पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं दोनों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इच्छा मृत्यु के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो मरीज को लाइलाज बीमारी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो जो है आपको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, नहीं तो फिर ये जो है इलीगल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने इच्छा मृत्यु के नियमों को लागू करने का कदम उठाया? तो कर्नाटक ने उठाया, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, पॉलिटी के टर्म में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मानव में होने वाली अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमाइसिस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? नींद की बीमारी के नाम से जाना जाता है, ट्रिपैनोसोमा की वजह से ही ये होती है। हाल ही में चर्चा में रहे कुर्दिस्तान क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास है? तो जाग्रोस के पास है कुर्दिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलएम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट जनरेशन, भाषा अनुवाद और सारांशित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो स्वैप नीलामी और ओपन मार्केट ऑपरेशन और जो है वेरिएबल रेट रेपो, वीआरआर नीलामी, उपरोक्त सभी। अच्छा, आपको ये जो है टर्मिनोलॉजी आपको इकोनॉमी से रिलेटेड पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो है ये बस ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि आरबीआई की से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, जैसे भी उनको क्वेश्चन फॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस फसल की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो भांग की खेती के लिए किया है। ठीक है, बाकी आज बस इतना है। ये जो है हमारे फैब के करंट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। जो एमसीक्यू थे जितने भी थे फैब से रिलेटेड, मैंने इंपॉर्टेंट वो सब यहाँ पर कवर करा दिए। अब जो है जैन के करा दूंगी, जनवरी के, क्योंकि पहले जो है फैब के कराए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो जनवरी के जो एमसीक्यूज होंगे उनसे रिलेटेड हो जाएगी। बाकी आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये जो है एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को शेयर भी करना। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।